हे महादेव, एक बात आज भी मेरे मन में उठती है। आपकी जटाओं में तो स्वयं माँ गंगा विराजमान है, फिर भी आपके करोड़ों भक्त हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, जब आपके पास पहले से ही गंगा है, तो फिर ये जल चढ़ाने की क्या आवश्यकता है प्रभु? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आज भी हम समझ नहीं पाए? हे भोलेनाथ, आज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। हे महादेव, शास्त्र कहते हैं आप सिर्फ देव नहीं, आप संहार के भी स्वामी हैं और पुनर्जन्म के भी। आप शांति भी हैं, आप तपस्या भी हैं, आप वैराग्य भी हैं और आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति हैं। जब माँ गंगा पृथ्वी पर उतरने लगीं, तब उनका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। तब आपने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। हे शिव, उस दिन आपने संसार को बताया कि सबसे प्रचंड ऊर्जा को भी आप सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी जटाओं में गंगा का विराजमान होना आपकी दिव्यता का प्रमाण है प्रभु। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल आता है। हे महादेव, जब आपके सिर पर स्वयं गंगा है, तो फिर हम आपके शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या आपको जल की आवश्यकता है प्रभु? क्या गंगा का जल भी आपके लिए कम पड़ जाता है? नहीं, अब समझ आता है। हे भोलेनाथ, वो जल आपको नहीं चढ़ाया जाता। वो जल तो हमारे अंदर बहती अशुद्धियों को बहाने के लिए चढ़ाया जाता है, क्योंकि जल सिर्फ पानी नहीं है, जल शुद्धता है, जल शांति है, जल जीवन है। जब एक भक्त आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो वह जैसे आपसे कहता है, हे महादेव, जैसे ये जल बह रहा है, वैसे ही मेरे अंदर का अहंकार भी बह जाए। जैसे ये जल बह रहा है, वैसे ही मेरा क्रोध भी बह जाए। जैसे ये जल बह रहा है, वैसे ही मेरी ईर्ष्या भी बह जाए। जैसे ये जल बह रहा है, मेरे पाप भी बह जाएं। हे शिव, तभी तो शास्त्रों ने कहा कि आपकी पूजा में जल सबसे पवित्र है, क्योंकि वो जल आपको ठंडक देने के लिए नहीं, हमारे मन को शांत करने के लिए है। एक और रहस्य प्रभु, शिवलिंग को अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब हम उस पर जल चढ़ाते हैं, तो जैसे हम अपने मन को आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। यानी आपकी जटा में गंगा होना
आपकी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना हमारी भक्ति का प्रतीक है, हमारे समर्पण का प्रतीक है, हमारी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। हे महादेव, आज मेरी शंका दूर हो गई। अब समझ आया कि आपको जल नहीं चाहिए। प्रभु, आपको चाहिए हमारा सच्चा मन, आपको चाहिए हमारा समर्पण, आपको चाहिए हमारी भक्ति। तो अगली बार जब मैं आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा तो सिर्फ एक रस्म नहीं निभाऊंगा, मैं अपने अंदर के क्रोध को बहाऊंगा, मैं अपने अहंकार को बहाऊंगा, मैं अपनी नकारात्मकता को बहाऊंगा और कहूंगा, हे महादेव, जैसे ये जल बह रहा है वैसे ही मेरा मन भी आपके चरणों में बह जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।